गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम गॉस की त्रिमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए इसके जितने भी अनुप्रयोग हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन अनुप्रयोग में से एक ना एक बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट इसका अनुप्रयोग है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई की सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र। मतलब आपका अनंत लंबाई का, ये अनंत लंबाई का देख रहे हैं, एक समान आवेशित, मतलब इसमें आप समझ लीजिए धनावेशित है, इस पे धनावेश है और पूरे तार पे एक जैसा है। मान लीजिए इसके निकट कोई बिंदु आपका P है। इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इस पे गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो काल्पनिक होता है। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी, P बिंदु तक की दूरी जो है वो इस आपकी R है। तो मैं क्या करूंगा, R त्रिज्या का और L लंबाई का, ये इसकी R त्रिज्या होगी, L लंबाई, मान लीजिए ये इसकी, ये क्या है, L लंबाई हो जाती है। तो R त्रिज्या का इधर भी आएगा, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। शेप कैसी होगी उसकी, बेलनाकार। इधर R है, ये मैंने बना देता हूं मैं बेलनाकार काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ये देखिए आपके सामने बन जाता है काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ। इसकी लंबाई देखिए, ध्यान रखिए, इसकी लंबाई है आपकी L। इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है L और त्रिज्या है R, यानी ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है आपका। अब P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसकी R त्रिज्या हो गई है, लंबाई हो जाती है इसकी। मुझे P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए ये बिंदु P है, इस P के निकट एक मैं dA मान लेता हूं, इसका लघु क्षेत्रफल अवयव, क्या लघु क्षेत्रफल अवयव, ये क्या है आपका dA। तो आपको पता है dA का वेक्टर किधर को होगा, बिल्कुल ये क्या है आपका dA है, लंबवत होता है तो इस तरीके से होगा, ये होगा आपका dA वेक्टर। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा किधर को होगी, आपको पता है प्लस का आवेश है, आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, तो E की डायरेक्शन होगी आपकी ये होगा आपका E वेक्टर। तो देखिए इसमें तीन पृष्ठ होंगे। ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है मैंने, ये क्या है आपका गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। इस पर तीन पृष्ठ होंगे। एक ये देखिए, ये जो है जैसे ये मेरा मार्कर देखें आप, यानी एक तो ये इसका वक्राकार पृष्ठ है और एक ये वृत्ताकार पृष्ठ है और एक ये वृत्ताकार पृष्ठ है। तो तीन पृष्ठ हो गए। ये क्या है, ये वाला वक्र, और ये समतल वृत्ताकार और ये भी समतल वृत्ताकार। मतलब इसमें दो समतल वृत्ताकार और एक वक्राकार पृष्ठ है। तो पहले जो मैं विद्युत फ्लक्स निकालूंगा, ये जो वक्राकार पृष्ठ है इससे निकालूंगा। इसके बाद जो दो समतल वृत्ताकार पृष्ठ हैं इनसे होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूंगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले मैं निकालता हूं वक्र पृष्ठ से, वक्राकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई ई, इसे मैं डैश मान लो, डी फाई डैश इज इक्वल टू, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होता है ई वेक्टर और डीए वेक्टर का। तो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा, यानी ई डीए कॉस 0। तो डी फाई ई डैश हो जाएगा आपका ई डीए। ये तो जो लघु क्षेत्रफल अवयव है उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स है। अब मैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकाल सकता हूं।
संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या करते हैं मैंने बताया उसमें समेशन या इंटीग्रल किया जाता है, इंटीग्रल ये हो जाएगा ई डी ए और ई इंटीग्रल डी ये हो जाएगा आपका ई ए क्या है, जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है, ई इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू एल, यानी आपका जो वक्राकार पृष्ठ है उससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है वो निकल आता है ई इंटू 2 पाई आर एल। इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए। ऐसे ही ये जो दो समतल वृत्ताकार पृष्ठ बचे हैं इनसे भी निर्गत विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इस पे इस वृत्ताकार पृष्ठ में एक लघु क्षेत्र अवयव ले सकता हूं, ये क्या है आपका डीए। अब ये जो डीए है इसका जो वेक्टर होगा ये बिल्कुल लंबवत होगा इससे, ये क्या होगा डीए वेक्टर, और जो ई वेक्टर है वो पहले की तरह इस दिशा में होगा आपका, यानी इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। तो वृत्ताकार पृष्ठों के लिए इससे एक पृष्ठ के लिए देखिए फाई डबल डैश कह सकते हैं, डबल डैश ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल निर्गत विद्युत फ्लक्स। इसके लिए क्या होगा, फाई डबल डैश इक्वल टू होगा इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो ई डीए कॉस डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ई डी कॉस, जो बीच का कोण है अब यहाँ इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90 अंश, तो ये हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है 0। तो वृत्ताकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका 0। जितना इससे होगा उतना ही इससे होगा, तो इससे भी निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 है, तो इससे भी निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। अब आप जितना भी संपूर्ण पृष्ठ है हमारा, दोनों वृत्ताकार वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्ताकार समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ, तो इसके लिए तो संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत, तो देखिए संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अब हम निकाल सकते हैं, वो होगा हमारा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स था फाई ई डैश प्लस इस वृत्ताकार जो समतल पृष्ठ था हमारा इससे था फाई ई डबल डैश, और इससे भी कितना होगा जो दूसरा वाला वृत्ताकार पृष्ठ है फाई ई डबल डैश। तो समीकरण 1 से देखिए इसका मान रख लेंगे, फाई डैश का मान है आपका 2 पाई आर एल इंटू ई प्लस 0 प्लस 0, तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल इंटू ई। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए इस पे ये जो गॉसियन पृष्ठ है आपका, इस पे यदि आवेश की मात्रा क्यों मान लें आप, यदि गॉसियन पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू हो तब गॉस की प्रमेय से अब देखिए गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि उसी का अनुप्रयोग है, तो उसमें क्या होगा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, जितना गॉसियन पृष्ठ पर आवेश है, आवेश कितना है प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है आपका गॉस की प्रमेय को आपने यहां यूज कर लिया है, तो इसको ले लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, ये गॉस की प्रमेय से निकल के आया है विद्युत फ्लक्स, ये आपने निकाला है, दोनों फाई ई हैं, तो ये वाली साइड्स भी बराबर होंगी। तो समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से 2 पाई आर एल इंटू ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल, ये आपका निकल आता है। इसमें आप देख लीजिए, आपको पहले मैंने जब पढ़ाया था आवेश घनत्व, आवेश घनत्व में आपको पढ़ाया था जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो यहां जो क्यू अपॉन एल है, क्यू अपॉन एल, इसकी जगह पे हम लैम्डा रख देंगे, इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये क्या है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र का मान है। इसको एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये भी इसकी एक फॉर्म है। वेक्टर रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर स्वरूप क्या होगा इसका, वेक्टर स्वरूप होगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वेक्टर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। ये क्या होगा, इसका वेक्टर स्वरूप होगा। यदि हम देखिए, अगर हम ग्राफ खींचें ई और आर के बीच, ई व आर के बीच आरेख, तो वो इस तरीके से प्राप्त होगा। यदि हम इधर को आपको ई मान लें, विद्युत क्षेत्र, ये जो आपकी एक्स अक्ष है इस दिशा में दूरी मान लें, तो जो ग्राफ है हमारा वो इस तरीके से प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है। तो देखिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रों, नोट्स के रूप में भी इस प्रमेय को आप, इस प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, ये आप देख रहे हैं, हेडिंग डला हुआ है, अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नोट्स के रूप में भी समझ लीजिए एक बार। जैसे कि आपको समझाया था, ये डायग्राम बना हुआ है, ये एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, एक समान रूप से इस पर धनावेश वितरित है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए जैसी तार की शेप है, बेलनाकार शेप है, उसी शेप का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यानी त्रिज्या r है इसकी। तो हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो ये मैंने बना दिया है, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। L इसकी लंबाई मान लेते हैं। ये जो गॉसियन पृष्ठ है बेलनाकार, इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए एक बेलन है। तो देखिए, इस पर 3 पृष्ठ बनते हैं। एक तो ये वक्राकार पृष्ठ है, जैसे पेन है, ये वाला जो है इसका, ये जो पोर्शन है ये वक्र है। और इसके 2 इसी तरीके से देख ले, 2 इसके क्या हैं, समतल वृत्ताकार सिरे हैं। तो इन तीनों से होकर के जितना भी विद्युत फ्लक्स निकलेगा, निर्गत होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जो आपका वक्राकार पृष्ठ है, ये वाला ये जो P बिंदु माना है, इस पर एक लघु क्षेत्रफल भी मान लेते हैं dA। ये लघु क्षेत्रफल dA है। तो मैंने बताया था जो dA वेक्टर होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अब ये आपका dA है, तो dA वेक्टर किधर को होगा, ये dA इसके बिल्कुल लंबवत, इस तरीके से ये dA वेक्टर होगा। अब ये प्लस का आवेश है, प्लस के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। तो ई वेक्टर जो है उसकी दिशा ये हो जाएगी, यानी ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच यहाँ जो कोण है वो 0 है।
यही मैंने लिखा है, देख सकते हैं इसे। माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि इसमें एक वक्र पृष्ठ तथा दो समतल वृत्ताकार पृष्ठ होंगे। अब ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है वक्राकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो ये मैं कैलकुलेट करूँगा, कैसे करूँगा आपको बताया था। ये जो डी ए माना है इसीलिए माना है विद्युत फ्लक्स निकालने के। तो सबसे पहले यही निकालते हैं, डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स। इसे मान लेता हूँ डी फाई ई डैश। तो डी फाई ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था विद्युत फ्लक्स ई और क्षेत्रफल का जो अवयव होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट होती है। तो जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं वेक्टर्स की, तो ए बी, जैसे ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार से ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ तो ये देखें, ई और डी ए के बीच में जो कोण है वो शून्य है, तो ये हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो डी फाई डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी ए। अब मैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निकाल सकता हूँ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई डैश इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ से निकालने को पता है इंटीग्रल कर दिया जाता है, तो इंटीग्रल ई डी ए। तो फाई डैश इज इक्वल टू ई इंटीग्रल डी ए का इंटीग्रल करोगे तो ए होगा। ए क्या है, जो वक्र पृष्ठ है हमारा उसका, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो होता है आपका 2 पाई आर एल। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम निकालेंगे जो वृत्ताकार सिरे हैं हमारे। वृत्ताकार सिरे कौन से, ये जो हैं, ये वाले और ये वाले, इनसे निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो देखिए वृत्ताकार सिरे पर मैंने डी ए बनाया है। इस डी ए, चूँकि डी ए इधर है, अब डी ए का वेक्टर वही लंबवत होगा, तो इसके लंबवत क्या होगा, ये डायरेक्शन। ऐसे समझिए जैसे ये डी ए है आपका, तो वेक्टर किधर को होगा, इसकी इस पृष्ठ के लंबवत, इस तरीके से। तो ये डी ए वेक्टर हो जाता है, और चूँकि प्लस का आवेश है, ई की डायरेक्शन वही रहेगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वृत्ताकार पृष्ठों से निर्गत विद्युत फ्लक्स कैसे करेंगे, वही डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई ई डबल डैश मान लिया है मैंने इसको, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस, जो भी दोनों के बीच का कोण है। अब देखिए ये दोनों के बीच का कोण कितना है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण है 90 अंश, तो यहाँ cos 90 आएगा। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो डी फाई डैश इज इक्वल टू 0, इसलिए फाई डबल डैश भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो एक सिरे से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, क्योंकि सेम है, इससे भी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो इसलिए दोनों वृत्ताकार पृष्ठों से निर्गत विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू फाई डबल डैश प्लस फाई डबल डैश इज इक्वल टू, यानी 0 + 0 इज इक्वल टू 0। अब तीनों जो भी पृष्ठ थे मेरे, 3 पृष्ठ थे, ये वक्राकार पृष्ठ और ये वृत्ताकार और एक वृत्ताकार। इन तीनों से, यानी संपूर्ण पृष्ठ से, जो भी आपने गॉसियन पृष्ठ बनाया था, तो देख लेते हैं। संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा फाई डैश प्लस फाई डबल डैश प्लस फाई ई डबल डैश। ये क्या था, वक्राकार पृष्ठ से था। ये एक वृत्ताकार सिरे से, ये दूसरे वृत्ताकार सिरे से, इनके वैल्यूज रख लीजिए। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, फाई डैश था ई इंटू 2 पाई आर एल प्लस ये 0, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब जो आपका ये गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है, तो मैंने वही लिखा है, यदि गॉसियन पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू है तब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय लगाएंगे क्योंकि उसी का अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू
जितना भी उसके अंदर पृष्ठ होता है, किसके अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होता है, सॉरी, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश हमने वहाँ क्यू मान लिया है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 से देख लेते हैं, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो ये और ये सेम होंगे, तो E इंटू 2 पाई आर इजिकल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का मान होगा क्यू अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल। आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है लैम्डा। लैम्डा आप जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि लैम्डा इजिकल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो ये जो आपकी समीकरण आई थी, ये वाली लास्ट वाली, E इजिकल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल, यहाँ क्यू अपॉन एल की जगह लैम्डा रख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका E इजिकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही क्या है हमारा, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र है। इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या फॉर्म हो जाएगी इसकी, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। इसका वेक्टर स्वरूप भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। कुछ नहीं है, केवल इसमें आर कैप से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी ये वेक्टर इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। आर कैप की दिशा वही होगी जो ई वेक्टर की दिशा है। आर ये लिखा भी है, आर कैप की दिशा ई वेक्टर की दिशा में ही तरजीह बाहर की ओर है। एक ये देख लीजिए, एक और पॉइंट है इसमें, दूरी आर के साथ विद्युत क्षेत्र ई में परिवर्तन का आरेख, यानी आर और ई में ये समझिए ग्राफ खींचा हुआ है। तो देखिए ये आपका वाई डायरेक्शन में ई लिया है, एक्स डायरेक्शन में आर लिया है दूरी, और ये विद्युत क्षेत्र, ग्राफ इस तरीके से आया है। इसका मतलब यहाँ ई का मान ज़्यादा है, जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं ई का मान नीचे को जा रहा है और नीचे को ही गिरता जा रहा है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है ई का मान कम होता जा रहा है, यानी दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है। तो छात्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे करें ताकि नई नई वीडियोज जो भी बन रही हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू।